प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम सेमेस्टर का बीएड प्रथम प्रश्न पत्र फिलॉसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सत्र 2025-26 के इस प्रश्न पत्र पर डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह प्रश्न पत्र आपके आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम का सत्र 2020 से 2025 तक के विगत 6 वर्षों के प्रश्न पत्र प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप प्रत्येक वर्ष के प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि यह प्रश्न पत्र 2 घंटे का होता है, ठीक है, पूर्णांक 75 का होता है, जिसमें यह प्रश्न पत्र 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, खंड आ, ब और श। खंड आ, ब, स यानी कि ए बी सी में वह डिवाइड होता है, जिसमें आपको कोशिश करिए कि प्रश्न पत्र जब हल करिए तो तारतम्य उत्तर लिखें, यानी कि जो सेक्शन आप हल करें उस सेक्शन के सभी प्रश्नों को हल करने की पूरी कोशिश करें। सेक्शन ए यानी कि खंड आ जो है वह वेरी शॉर्ट होता है, जिसमें आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है 5 प्रश्नों में से, और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होता है। एक प्रश्न आपका 3 अंक का होता है वेरी शॉर्ट में, ठीक है, और कुल यह सेक्शन 9 अंकों का होता है। पहला प्रश्न है 5 प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना होता है। पहला प्रश्न है शिक्षा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है शिक्षा का दर्शन क्या है, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है मानव निर्माण की शिक्षा की क्या अवधारणा है। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को लिखिए। और अंतिम प्रश्न है शिक्षा के समाजशास्त्र के 3 उदाहरण लिखिए। ये कुल 5 प्रश्न हैं जो कि वेरी शॉर्ट में आए हुए हैं। इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। अगला सेक्शन खंड बा यानी कि सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न होते हैं। ये जो पहला खंड है इसमें आपको प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर जो होता है वह 50 शब्दों में देना होता है, यानी कि लगभग 8 लाइन में, ठीक है। अब हम आगे अगले सेक्शन पर चलते हैं। इस सेक्शन में आपको कुल 7 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और प्रत्येक प्रश्न 225 शब्दों में, और प्रत्येक प्रश्न आपका 9 अंक का होता है, यानी कि सबसे अधिक अंकों वाला यह खंड होता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, जहां आपको एक प्रश्न 9 यानी कि 36 अंकों का यह खंड होता है। आपको प्रत्येक प्रश्न 2 पेज में लिखना अनिवार्य होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके एक एक प्रश्नों को, कौन कौन से प्रश्न आए हैं और कौन कौन से प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा एवं दर्शन के बीच क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। अगला प्रश्न है शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों की तुलना कीजिए, कंपेयर द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है रूसो की नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा से आप कहाँ तक सहमत हैं, तर्क दीजिए। टू व्हाट एक्सटेंट टू यू एग्री विथ रूसोज कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एजुकेशन, गिव रीजन। ये 3 प्रश्न हैं। आगे चलते हैं इसी प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप बीएड का प्रैक्टिकल फाइल देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल फाइल भी आपको मिल जाएगी। कैसे आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है, कैसे लिखना होता है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में शिक्षा में प्रयोजनवादी प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पैरामेटिक टेंडेंसीज इन एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। अगला प्रश्न है पाउलो फेरे द्वारा लिखित पुस्तक उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। क्लेरिफाई द सोशल मोबिलिटी विथ एग्जाम्पल। और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का है निजीकरण ने शिक्षा की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित किया है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। हाउ
हैज प्राइवेटाइजेशन अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। इसको तो आप बिना पढ़े भी इस प्रश्न को आप आसानी के साथ अंतिम प्रश्न को कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी बुद्धि विवेक है तो उसका इस्तेमाल करके 2 पेज आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये जो वर्तमान समय है निजीकरण में ही शिक्षा में चल रहा है, तो गुणवत्ता वहाँ किस प्रकार से है, कैसे नहीं है, उसकी व्याख्या आप अपने शब्दों में आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हम अंतिम सेक्शन पर चलते हैं, जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का सेक्शन होता है, लॉन्ग आंसर का, जिसको हम खंड सा बोलते हैं, खंड सेक्शन सी, जहाँ पर आपको 475 शब्दों में उत्तर देना होता है, लगभग 4 पेज में। ठीक है, लगभग 4 पेज में, और प्रत्येक प्रश्न आपको 15 अंक का होता है, और केवल 2 प्रश्नों को इसमें उत्तर देना होता है 4 प्रश्नों में से। एक प्रश्न आपको 15 अंक का, यानी कि कुल यह सेक्शन 30 अंकों का है। पहला सेक्शन 9 अंकों का, दूसरा सेक्शन आपका 36 अंकों का, और तीसरा सेक्शन आपका 30 अंकों का है। तो कुल मिला के ये 75 अंकों का प्रश्न पत्र एक होता है। ठीक है, 4 प्रश्न पत्र हैं तो 75 और प्लस 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा एवं दर्शन के मध्य संबंध का सविस्तार वर्णन कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक एजुकेशन प्लान प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा योजना के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 2 प्रश्न हैं। आगे चलते हैं, इसी में आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उनकी क्या प्रक्रिया है, इसका वर्णन विस्तार से करना है। इसको भी आप अपने भाषा में आसानी के साथ लिख सकते हैं। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, जो कि इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न है, वैश्वीकरण ने शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया है। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इंक्लूडेड इन एजुकेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ये प्रश्न पत्र है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम का सत्र 2025-26 बीएड प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र फिलॉसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका संपन्न हो चुका है। ऐसे ही आगे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि इस विश्वविद्यालय की हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर लगातार मिलती रहती है। यूट्यूब चैनल पर तो मिलती ही रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।